Good morning, class. Today discuss about the topic pharmacological classification. ठीक है क्लास। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अब हमारा चलेगा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखें तो ये एक ऐसी क्लासिफिकेशन मेथड है जिसमें क्रूड ड्रग को उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाहरी रूप और जिस प्लांट पार्ट से ड्रग ऑब्टेन की गई है उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। सिंपल वर्ड में देखें, जब हम किसी क्रूड ड्रग को देखते हैं तो हम उसकी शेप मतलब उसका आकार, साइज़ मतलब उसका साइज़, कलर उसका रंग और ऑर्डर्स, टेस्ट और टेक्सचर और एनाटॉमिकल फीचर्स को ऑब्ज़र्व करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इस प्रोसेस को मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, अब फार्माकोग्नोसी में ये मेथड बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें किसी ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले केमिकल टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्ज़र्व करके उसका नाम और सोर्स काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है, स्ट्रक्चर्स फार्मास्यूटिक्स और रिसर्चर्स सबसे पहले इसी मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इसमें जो हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफरेंट प्लांट पार्ट से मिलने वाले ड्रग को अलग अलग कैटेगरीज में अरेंज किया जा सकता है, जिससे उन्हें स्टडी करने और आइडेंटिफाई करने और क्वालिटी मैनेजमेंट करने में ईज़िली होता है। फिर ये कहते हैं व्हाई इज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट। तो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंस में देखें तो क्लासिफिकेशन फार्माकोग्नोसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड ड्रग जितने भी हमारी कच्ची ड्रग्स हैं, दवाएं हैं, वो डायरेक्टली प्लांट से प्राप्त होती हैं। अगर हमें प्लांट पता हो कि ड्रग रूट से आई थी तो उसके लीफ से नहीं आई है ये फ्लावर से। ठीक है, क्या करेंगे, हमारी जो हमको पता चल जाए कि जो हमें ड्रग मिली है वो उसके रूट से मिली है। ठीक है, तो हमको ये भी पता लगाना पड़ेगा ना कि वो कहाँ से मिली है, पत्ते से मिली है कि अब उसके जड़ से, ठीक है, या फिर उसके फ्लावर से। ठीक, उसकी आइडेंटिफिकेशन और एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करना भी इजी हो जाता है। इस मेथड की हेल्प से फार्मास्यूटिक्स ईज़िली जेन्युइन ड्रग और एडहेरेंस ड्रग में डिफरेंट कर सकते हैं। ये मेथड क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज और कॉमर्शियल ट्रेड में बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़फुल होते हैं। इस क्लासिफिकेशन का एक एडवांटेजेस ये भी है कि स्टूडेंट को प्लांट पार्ट और उनके मेडिकल इम्पोर्टेंस को समझने में क्या होती है, हेल्प मिलती है। फिर हम बात करेंगे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। जैसे कि कौन कौन से टाइप में डिवाइड किया गया है? हाँ, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो क्रूड ड्रग होती हैं जो कंप्लीट प्लांट ऑर्गन्स या प्लांट टिश्यू से डायरेक्टली ऑब्टेन की जाती है। इस ड्रग में डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें इसका मतलब है माइक्रोस्कोपी से देखने पर इनमें सेल, वेस्कुलर्स, बंडल्स, एपिथेलियम्स या पेरेन्काइमा
लाइगेम्स या फोलेम जैसे स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखते हैं। ये ड्रग प्लांट के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर या सीड से डायरेक्टली कलेक्ट किए जाते हैं, है ना। क्या इसके उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसमें डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और प्लांट ऑर्गन ईजिली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पॉसिबल होता है और शेप और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मेंटेन रहते हैं और आइडेंटिफिकेशन रिवर्सिबल्स इजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो पहला हमारा क्या है, रूट ड्रग। तो रूट की जो ड्रग होती है, रूट्स जो ड्रग है प्लांट की रूट से ऑब्टेन की जाती हैं। रूट का मेन फंक्शन, उसका काम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना होता है। बहुत सी रूट एक्टिव मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टोर भी करती हैं, जैसे कि लेक्रोसी जिसको हम मुलैठी बोलते हैं, राउल्फिया, सरपंटीना, ठीक है, इस सब, और जिंजर। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या एंटी हाइपरटेंसिव और एक्सपेक्टोरेंट या टॉनिक में यूज़ किया जाता है, ठीक। अब अगर जो हम बात करें राइजोम की, तो राइजोम में क्या होता है, राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो रूट नहीं, ये स्टार्च और मेडिसिन कंटिन्यूस को स्टोर करती हैं। इसमें जिंजर हो गया, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर एंटीऑक्सीडेंट में यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे बबल्स। ये बबल्स जो होते हैं मॉडिफाइड अंडर ग्रेजुएट स्टेम्स होती हैं जिसके अंदर फ्रीली लीफ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि गार्लिक हो गया और ओनियन, ठीक है। ये एंटी माइक्रोबियल और कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटी हाइपरलिपिडेमिक में यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इसमें क्या, कॉर्म। तो ये भी अंडर ग्राउंड स्टेम्स होती हैं, लेकिन जो हमारी मिट्टी और स्वेलेंस स्ट्रक्चर जैसे होते, जैसे कि कैल्सिकोलम, मार्फो फाइलम्स, ये जो होता है यूज़ की जाती है एंटी इन्फ्लामेटरी ट्रीटमेंट ऑफ वुड। लीफ में बात करें तो लीफ में क्या होता है, ये लीफ ड्रग डायरेक्टली प्लांट की लीफ से ऑब्टेन होती है। लीफ फोटोसिंथेसिस करती है और मेडिसिन केमिकल प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सेन्ना, डिजिटालिस, यूकेप्टर्स टी। तो ये लग्जेटिव, कार्डियोटोनिक्स या एंटीसेप्टिक्स में यूज़ किया जाता है ना। फिर हम इसमें बात करेंगे, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें रूट ड्रग है ना। तो जो हमारी रूट मतलब जड़ से जो हमें ड्रग दवाएं मिलती हैं उनको हम रूट ड्रग कहते हैं। रूट ड्रग्स वो क्रूड ड्रग होती हैं जो प्लांट की रूट से मतलब जड़ से ऑब्टेन की जाती हैं। जैसे रूट का मेन फंक्शन जो मिट्टी से और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना और उन्हें प्लांट के डिफरेंट प्लांट तक पहुंचाना होता है, ठीक है। बहुत सी मेडिसिनल प्लांट की रूट एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल ऑयल को स्टोर करती हैं। इसी वजह से रूट को मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। रूट ड्रग जनरली सिलेंड्रिकल या कोनिकल्स या ब्रांचेस शेप की होती हैं। इनका कलर और ऑर्डर अलग अलग प्लांट के अकॉर्डिंग होता है, जैसा प्लांट वैसा होगा, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे इसी में क्या, राइजोम की। राइजोम में क्या होता है, राइजोम भी एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है जो हमारी मिट्टी के अंदर हॉरिजॉन्टल डिटेक्शंस में ग्रोथ करता है। ये रूट नहीं होती है बल्कि स्टेम्स का मॉडिफाइड प्लांट होता है। राइजोम स्टार्च, एसेंशियल ऑयल और मेडिकल कंपोनेंट्स को स्टोर करते हैं। इनमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे नए शूट्स और रूट्स डेवलप होते हैं। राइजोम ड्रग का यूज़ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रग का यूज़ कैसे करेंगे, डाइजेशन में, इन्फ्लामेशन में, ऑक्सीडेशन और एंटीमाइक्रोबियल्स में। ठीक है, जैसे हमारा अदरक हो गया, टर्मरिक हो गया। ठीक, फिर हम बात करेंगे इसमें बार्क की। तो बार्क ड्रग क्या होती है, ये बार्क स्टेम्स या टर्न का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये बार्क ड्रग मेडिकल कंपोनेंट्स जैसे टैनिन, एल्कलॉइड और वोलेटाइल ऑयल से रिच होती हैं। बार्क वो ड्राई करके मेडिसिन बनाई जाती हैं और बार्क की थिकनेस और स्ट्रक्चर्स और उसके कलर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे सिन्नामोन हो गया, सिंकोना, अशोका बार्क, तो ये एंटी मलेरियल और फ्लेवरिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है। फिर इसी में हम और बात कर लेंगे लीफ की। तो लीफ में क्या होता है, लीफ भी हमारी ड्रग के जैसे यूज़ करते हैं। ये ड्रग प्लांट के फ्लावर जैसे फूल से ऑब्टेन की जाती है। इसमें फ्लावर फ्रेगनेंस, पिगमेंट और एसेंशियल ऑयल से रिच होते हैं। इसका यूज़ मेडिसिन के साथ साथ परफ्यूमिंग और फूड इंडस्ट्रीज में किया जाता है। फ्लावर्स का कलर, अरोमा और शेप उनके आइडेंटिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा क्लोव हो गया और कैमोमिल्स और सैफरॉन जिसको हम केसर बोलते हैं, तो ये क्या होते हैं, क्रेमिनेटिव, एसिडेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट या एंटीसेप्टिक की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लावर का हो गया, फिर हम बात करेंगे लीफ का। लीफ में क्या होता है, ये लीफ ड्रग वो फ्रूट ड्रग्स होती हैं जो प्लांट की लीफ से ऑब्टेन की जाती हैं। ठीक है, इसे हम फोटोसिंथेसिस का मेन ऑर्गन्स होता है और इस प्रोसेस के दौरान बहुत से सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड और वोलेटाइल ऑयल। तो लीफ की आइडेंटिफिकेशन उसके शेप और मार्जिन को इन्वेंशंस, कलर और फैक्टर्स के बेस पर किया जाता है। जैसे कि सिन्ना हो गया, डिजिटलिस हो गई और यूकोक्रिप्टर्स टी। तो इसका यूज़ किस में करते हैं, हम लग्जेटिव में करते हैं, कार्डियोटोनिक, एंटीसेप्टिक्स, एक्सपेक्टोरेंट में यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर ड्रग जो होते हैं प्लांट के फ्लावर, फूल से ऑब्टेन की जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम बात करेंगे इसमें फ्रूट्स की। फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट ड्रग प्लांट के फ्रूट मतलब फल से ऑब्टेन की जाती है। फ्रूट में विटामिन और एसेंशियल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट और
मेडिकल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका यूज़ डाइजेशन को इम्प्रूव करने में या एपेटाइट बढ़ाने, भूख को बढ़ाने और फ्लेवरिंग के लिए किया जाता है। फेनस और कोरिएंडर्स जैसे कि हमारा ब्लैक पेपर, काली मिर्च और धनिया, तो ये सारी चीज़ें हमारे ये फूल हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, डाइजेस्टिव में, कार्मिनेटिव, एपेटाइट स्टिमुलेशन और एंटीऑक्सीडेंट में इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सीड ड्रग, सीड ड्रग प्लांट के सीड मतलब कि बीज से यूज़ किए जाते हैं, ऑब्टेन होते हैं। और सीड हमारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, फिक्स ऑयल और एक्टिव मेडिसिन कंटिन्यू का रिच सोर्स होता है। सीड की आइडेंटिफिकेशन उसके साइज और कलर से पर सरफेस मार्किंग के बेस पर की जाती है। ठीक, जैसे कि हमारा हो गया क्या, नष्ट भूमिका, ठीक, कोस्टर सीड, इसबगोल, तो ये हम किस में यूज़ करेंगे, कॉन्स्टिपेशन पे, परगेटिव में, सीएनएस स्टिमुलेशंस और लुब्रिकेंट में हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें वुड, लकड़ी। तो वुड, ये भी हमारा वुड ड्रग्स प्लांट के हर वुडी स्टेम से ऑब्टेन की जाती है। वुडी मेनली लिफ फिल्ड टिश्यू से बना होता है और इसमें एरोमेटिक ऑयल और अदर्स मेडिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, सब हो सकते हैं। कुछ वुड क्या होते हैं, ड्रग, परफ्यूम्स या मेडिसिन्स और टॉनिक्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जैसे कि हमारा सैंडलवुड हो गया, ठीक, जिसको हम चंदन की लकड़ी बोलते हैं। ये एरोमेटिक एजेंट होते हैं, परफ्यूमली या बेटर टॉनिक होते हैं, एंटीसेप्टिक्स। ओके, क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में डिफाइंड सेल और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये डायरेक्टली प्लांट और ऑर्गन से ऑब्टेन होते हैं। ऑर्गन क्या करते हैं, ड्रग के 10 मेन पार्ट बताए हैं, जैसे कि हमारा रूट ड्रग, राइजोम हो गया, बल्ब हो गया, क्रोम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बार्क, वुड। ठीक है, फिर हम इसी में बात करेंगे पूरे होल प्लांट की। तो होल प्लांट में क्या होगा, इसमें जो होल प्लांट ड्रग होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होते हैं, जिनमें पूरा प्लांट मतलब कि इंटायर प्लांट मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ रूट, लीफ या फ्लावर को अलग से यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर और कभी कभी फ्रूट का सीड सभी पार्ट मिलकर ड्रग का सोर्स बनते हैं। इस टाइप की ड्रग में प्लांट के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। जब क्या होता है, पूरे प्लांट की को यूज़ किया जाता है तो उसके सारे मेडिकल कंपोनेंट्स के साथ मिलकर सिनर्जेटिक इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से कई हर्बल मेडिसिन में होल प्लांट का भी यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है, होल प्लांट ड्रग को कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्लियर किया जाता है और सीधे मेन ड्रग दी जाती है और बॉडी पावर स्टैक या अदर डोजेस फॉर्म बनाए जाते हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशंस और प्लांट के शेप, साइज और
उसका कलर, टेस्ट, ऑर्डर, टेस्टर्स, ऑटोमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पर की जाती है। ठीक है, अगर जो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटायर प्लांट मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट सेलुलर्स और टिश्यू स्ट्रक्चर्स प्रिजर्व होते हैं और डिफरेंट प्लांट प्लेस्ड डिफरेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कंटेंट करते हैं और सिम्टम को एरेथ्रोपोइटिस्ट इफेक्ट नहीं मिलता है। हाँ, फिर ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिकली और मार्फोलॉजिकली इंडिया आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब हम इसी में बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो क्रूड ड्रग्स होते हैं जिनमें डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब सेल और टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। ये ड्रग किसी कंप्लीट प्लांट और ऑर्गन जैसे रूट, स्टेम्स, लीफ, फ्लावर या सीड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बल्कि ये प्लांट से नेचुरली निकलने वाले सिक्रीशंस जैसे सलाइवा एक्सक्लूड मतलब बाहर निकलने वाले सब्सटेंसेस ये प्रोसेस प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए इनको कई फिक्स शेप या ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्स नहीं कहा जा सकता। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग मतलब जो प्लांट से जो सब्सटेंसेस नेचुरली तरीके से इंक्रीज होते बाहर निकलते हैं वो। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखें, अगर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्लांट के बॉडी पार्ट होते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्लांट के प्रोड्यूसर सिक्रीशंस या एक्सट्रैक्ट होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोपी से देखने पर प्रॉपर टिश्यू और सेल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि इनमें डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होते हैं। ये प्लांट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट के सिक्रीशन या प्रोसेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता। ये लिक्विड, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से टिश्यू आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। इसमें मिनिमम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। फिर हम इसी में बात करेंगे कि लेटेक्स। इसमें क्या होता है, लेटेक्स एक मिल्की वाइट या येलो विज फ्लूइड होता है जो प्लांट को कट या इंजर्ड करने पर बाहर निकलता है। इसमें एल्कलॉइड, एंजाइम, प्रोटीन और लाइपेज प्रेजेंट हो सकते हैं। लेटेक्स प्लांट को इंक्रीज और पैथोजेनेसिस से प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, ऑटोपस द ऑप्टिमम प्रिप्योर या फिर सम इन्फ्लुएंस पपाया लैक्टस जैसे कि पेन को रिलीव करने में यूज़ किया जाता है, कफ में और सस्पेक्टेबस डाइजेस्टिव एंजाइम सोर्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि हमारा गम है। गम क्या करते हैं, ये स्टिकी सब्सटेंसेस मतलब चिपकाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट इंजरी के बाद प्रोड्यूस करते हैं। ये वाटर में डिज़ोल्व या स्वेल हो जाते हैं और क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन में ब्लीडिंग और सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, फिर क्या होता है जैसे कि अकेशिया गम या ट्रेगाकांथ, तो क्या होता है,
ब्रेंडर्स इमोस्लिफिक हिमोक्टेशन फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स, ओके, इसमें यूज़ किया जाता है। अब इसी तरह हम बात करेंगे रेजिन। तो रेजिन सेमी सॉलिड या सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेशंस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, इसमें ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जैसे कि क्लोरोफिल या एसाफोटिडा, जिसको हम हींग बोलते हैं, ठीक। ये यूज़ किस में करते हैं? एंटी सेप्टिक्स में, एंटी इन्फ्लामेटरी एडवांस, ठीक है। अब हम बात करेंगे बलसम। तो बलसम स्पेसिफिक टाइप ऑफ द जीन्स होते हैं जिसमें बेंजोइक एसिड या क्लीमेट एसिड प्रेजेंट ना हो। इसकी हेल्प से प्रेगनेंसी होती है और मेडिसिन्स और परफ्यूम्स नहीं यूज़ किया जाता है। टू ब्लेजम्स या प्योर ब्लेजम या एक्सपेक्टोरेंट, एंटीसेप्टिक और परफ्यूमरी, ये तीनों जो होता है ये इसमें यूज़ किया जाता है, ओके। फिर वोलेटाइल ऑयल, जिसको हम एसेंशियल ऑयल बोलते हैं, ये क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल ऑटोनॉमिक ऑर्डर्स होते हैं जो टेम्परेचर्स पर ईज़िली इवेपोरेट हो जाते हैं। ये प्लांट को फॉरेगेंस देते हैं। इसमें मेडिसिनल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओवरऑल पिपरमिंट ऑयल और यूकैलिप्टस ओ, ये फ्लेमिंग एजेंट और एनासेप्टिक्स कार्मेटो एरोमेटिक थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं, ठीक। फिक्स्ड ऑयल एंड फैट, तो फिक्स्ड ऑयल वोलेटाइल ऑयल की तरह इवेलुएट नहीं होते। ये फैटी लीवर और ग्लिसरॉल से बनते हैं और हमारे न्यूट्रिशंस और मेडिसिनल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉस्टर ऑयल और ऑयली ऑयल, या इसमें वैक्स में क्या होता है? वैक्स भी हमारा नेचुरली प्रोडक्ट सब्सटेंसेस होता है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों से मिलकर बनी है। ये वाटर रेजिस्टेंट या प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरियल बी वैक्स, कार्नोवा वैक्स, ये ऑइंटमेंट, क्रीम और पॉलिश के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसी में एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट भी प्लांट के कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस होती है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट के बाद ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्कलॉइड जो होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गन्स होते हैं। ये कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, ओके। ग्लाइकोसाइड भी आल्सो कंपाउंड होते हैं जो शुगर पे जो ग्लाइकोजन्स और नॉन शुगर पार्ट्स ग्लाइकोजन्स से मिलकर बने होते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे टैनिन। टैनिन भी हमारे पॉलीफिनॉल्स कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अस्ट्रिंजेंस प्रॉपर्टीज़ होती है। ये प्रोटीन के साथ कंबाइंड होकर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। क्या एडवांटेजेस होंगे? ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मेन एडवांटेजेस ये है कि उनमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हाई कंसंट्रेशन में मिलते हैं। इन्हीं प्रोसेस करने और मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। रिलेटिवली इजी होते हैं, ये मिल जाते हैं, ठीक है।
और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सिरप, ऑइंटमेंट, कैप्सूल्स और टैबलेट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।